एक सेठ की कहानी यदि आपने याद कर ली तो अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे सनातन धर्म सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है और अमीर क्यों नहीं बन पाता। प्रिय मित्रों, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया का हर एक इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें और अपने जीवन में कभी गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी हमेशा इंसान को तन मन से दुखी रखती है और हर एक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। तो प्रिय मित्रों, गरीबी कैसे खत्म होती है और जीवन में अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए और अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम लक्ष्मी कहते हैं। प्रिय मित्रों, तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है और हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी रुष्ट ना हो? तो आइए मित्रों, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से और हमारी इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुने और हमारी वीडियो के समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नई वीडियो अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए प्रिय मित्रों, ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ बड़े ही धनवान थे और लक्ष्मी माता उन पर बड़ी ही प्रसन्न रहती थी। दोस्तों, सेठ जी रात में विश्राम कर रहे थे, अर्थात वो सो रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा कि हे सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 20 वर्ष हो गए हैं, परंतु मैं अब तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। तब वो सेठ जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहने लगे कि हे लक्ष्मी माता, तुम हमारे घर को छोड़कर मत जाना। तब माता लक्ष्मी बोली, क्यों? तब सेठ जी कहने लगे कि हे माँ लक्ष्मी, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमें राम राम करते हैं और लोग हमारी इज्जत करते हैं। यदि तुम हमारे घर से चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे और हम करोड़पति नहीं रहेंगे। हे माँ लक्ष्मी, हम तो भिखारी बन जाएंगे। मैंने अपने जीवन में प्रेम व्यवहार और रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। इस बात को सुनकर के माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे ये सब कुछ कार्य छोड़ दो, यहाँ तक कि अपनी भक्ति छोड़ दो और मंदिरों में जाना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने ये शब्द सेठ जी से कहे और फिर कहा कि सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती हूँ। तब सेठ जी कहने लगे, जाओ, परंतु फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा। मैं तो आपसे बेहद प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात सुन करके माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, मैं जाते समय तुम्हें एक वरदान देकर के जाऊंगी, आप घबराइए मत। लेकिन मैं तुम्हें 2 वरदान नहीं दूंगी, आप खूब अच्छी तरह से समझ लो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी माता के वचन सुन करके तब सेठ जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपनी बहुओं से सलाह लेने के बाद में तब आकर के तुमसे मांगूंगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय दो। माँ लक्ष्मी, तुम कल आना। मित्रों, किसी ने सच कहा है कि जो समझदार व्यक्ति होता है और जो चालाक होता है वो जल्दबाजी नहीं करते और वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद अर्थात सलाह करने के बाद ही उस कार्य का निर्णय लेता है। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी सपने से चली गईं। तब सेठ जी सुबह सुबह अपनी चारों बहुओं के पास पहुँचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे कि हे बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। तब चारों बहुएं बोली कि पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो तुम भिखारी बनने के लिए जा रहे हो? तब बहू की बात सुनकर सेठ जी कहने लगे, रात माँ लक्ष्मी ने मुझे सपना दिया और मेरे सपने में आकर मुझसे कहा कि हे सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देकर के जाऊंगी। और ये तो तुम्हें मालूम है कि यदि लक्ष्मी माँ घर से चली गई
तो हम दीन भिखारी बन जाएंगे और खाकपति बन जाएंगे। लेकिन माता लक्ष्मी ने हमारे लिए एक वरदान देने के लिए कहा है और मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं। तब सेठ जी ने आगे बढ़कर अपनी बड़ी बहू से पूछा कि हे बहू, तुम बताओ मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से सोना एवं जेवरात आदि को मांग लेना। तब सेठ जी कहने लगे ठीक है। उसके बाद में उससे छोटी से पूछा कि हे बहू, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है और मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, तुम वरदान में और कुछ मत मांगना, तुम माँ लक्ष्मी से स्कूल और कॉलेज, शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत ज्यादा धन की कमाई होती है। तब बहू की बात सुनकर सेठ जी कहने लगे ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा कि बेटी, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है और मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं। तब उससे छोटी ने कहा कि हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से शहर की सारी जमीन मांग लेना, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता है। जब उस जमीन में अनाज पैदा होगा तो हम अमीर बने रहेंगे। बोले ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा कि बेटा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। दोस्तों, तब सबसे छोटी बहू सेठ जी से कहने लगी कि हे पिताजी, ना तो मुझे सोना चाहिए और ना तो मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए और ना ही मुझे शहर की जमीन चाहिए। तब सेठ जी कहने लगे कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तब सबसे छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से यह मांगना और वो तुमसे वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम माता लक्ष्मी से यह मांगना, यदि हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारी बहू और बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे, और माता लक्ष्मी से कुछ मत मांगना। दोस्तों, तब चारों बहुओं की बातें सुन करके वो सेठ जी वहाँ से चले गए। और जब रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया, और जब विश्राम किया तो माता लक्ष्मी फिर से सपने में आ गईं और कहने लगी कि सेठ जी, तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लेकिन मुझसे एक ही वरदान मांगना, अर्थात दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें जाते समय एक ही वरदान देकर जाऊंगी। तब सेठ जी कहने लगे कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगूंगा, अर्थात मैं दो नहीं मांगूंगा। तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि मांगो, क्योंकि मुझे देरी हो रही है और मैं जाना चाहती हूँ। तब सेठ जी कहने लगे कि हे माता, यदि आप चली जाओ तो आप हमें ये वरदान देकर के जाओ कि आपके जाने के बाद ये तो हम जानते हैं कि हम गरीब तो हो जाएंगे, ये तो बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारी चारों बहुओं में, अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा के लिए प्रेम व्यवहार बना रहे और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तब सेठ जी की बात को सुन करके माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो और दोबारा से समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। तब सेठ जी कहने लगे कि हे माता, मैंने ठीक से समझ लिया है और मैंने खूब सोच समझ करके ये फैसला लिया है। तब माता लक्ष्मी ने फिर से सेठ जी के लिए मौका दिया और माता लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी, मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रही हूँ, आप अच्छी तरह से फिर से समझ लो, आप मुझसे दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता, मुझे इस वरदान के अलावा कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल यह वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हम में और हमारे चारों बेटों में और साथ साथ चारों बहुओं में, अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहे। दोस्तों, सेठ जी के ये वचनों को सुन करके वो माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी, अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तब सेठ जी कहने लगे, माता, तुम तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा मैंने क्या कह दिया, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे सेठ जी, यह तो एक कारण है कि जिन घरों में प्रेम व्यवहार होता है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बनाकर रखते हैं, और जहाँ पर कलह नहीं होता और जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, उन्हीं घरों में तुम हमेशा रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम व्यवहार रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी की ये वचन सुने तो खुशी के मारे सेठ जी का चेहरा खिल उठा और बार बार माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है
कि जिन घरों में कलह एवं लड़ाई झगड़े होते हैं तो ऐसे घरों को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं, और जिन घरों से माता लक्ष्मी चली जाती हैं तो वो घर हमेशा के लिए दीन गरीब हो जाता है। तो उस घर के लोग हमेशा के लिए दीन गरीब हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इंसान के जीवन में इस तरीका से गरीबी आती है। और मेरे मित्रों, जहाँ प्रेम होता है, जिन घर में कलह एवं लड़ाई झगड़े नहीं होते, उन्हीं घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है और वो ही इंसान अपने जीवन में धनवान रहता है। तो प्रिय मित्रों, इस तरीका से हर एक इंसान पर गरीबी आती है और इसी तरीका से इंसान पर अमीरी आती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।